हरे कृष्णा। तो अभी हम पहुंच गए हैं श्री श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर में। श्री श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर यहाँ जयपुर में एक एक बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि जयपुर सिटी का निर्माण ही गोविंद देव जी के लिए हुआ था। आइए आपको पहले जयपुर के इतिहास में लेके चलते हैं, उसके साथ साथ आपको श्री श्री राधा गोविंद देव जी के जो डिटेल्स हैं, वो कहाँ से यहाँ जयपुर कैसे आए, क्यों आए, ये सब आपको बताते हैं। तो ये बात है आज से 500 साल पहले की, जब महाप्रभु ने षट गोस्वामी, जो कि हम बताते हैं हमारी परंपरा में है, जिनकी परंपरा में सॉरी हम है, और हम रूपानुगा है रूप गोस्वामी पाद की परंपरा में। तो रूप गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने कई आदेश दिए थे, कई इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उनमें से एक इंस्ट्रक्शन था ग्रंथ लिखो, ग्रंथों की स्थापना करो, और साथ में गोविंद देव जी के डिटेल्स को ढूंढो, क्योंकि वो मिसप्लेस हो गए। क्योंकि गोविंद देव जी के जो डिटेल्स है वो ब्रजनाभ जी, जो भगवान के पड़पौत्र है, और उन्होंने 16 विग्रह बनाए थे। ऐसा हमने सुना कि उन्होंने 16 विग्रह बनाए थे, जिसमें देव थे, देवियां थी, और गोपाल थे, और 4 देव थे। इस तरह से था। उन 4 देवों में से एक देव है श्री श्री राधा गोविंद देव जी। तो श्री श्री राधा गोविंद देव जी के विग्रह है, जब रूप गोस्वामी पाद को नहीं मिल रहे थे, वो वृंदावन आए और उन्होंने बहुत खोजे, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहे थे। फिर वो बहुत क्रंदन करते थे एक टीले पे बैठ के कि मुझे आप गोविंद देव जी क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो, क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो। उनके पास 500 गाय थी, क्योंकि महाप्रभु ने उन्हें इंस्ट्रक्शन ये भी दिया था कि आप जाके वैष्णव की बहुत सारी सेवा भी करो। तो 500 गाय के जो दूध निकलता था, उससे वो वैष्णव की सेवा भी करते थे साथ साथ। और एक बार जब वो क्रंदन कर रहे थे, तो उनके एक असिस्टेंट थे, जिन्होंने आके बताया कि आपकी एक गाय रोज एक टीले पे जाती है और वहां जाकर बार बार दूध देती है, अपने आप वो गाय का दूध धोता है उस टीले पे जाकर। देखिए कि क्या चक्कर है, क्या माजरा है। तो रूप गोस्वामी पाद कई सारे गांव वासियों को लेकर वहां पर गए। उन्होंने वहां पर खुदाई करी, और खुदाई कोई छोटी मोटी खुदाई नहीं करी। वहां पर उन्होंने एटलीस्ट 5 स्टोरी नीचे, जमीन से 5 स्टोरी नीचे की खुदाई करी, तब जाके गोविंद देव जी के डिटेल्स यहाँ पर उन्हें प्रकट हुए। उसके बाद जब गोविंद देव जी के डिटेल्स बाहर निकाले गए, तो जो 500 गाय का दूध था, उससे उनका 4 घंटे तक कंटिन्यू अभिषेक किया गया। और ये बात सनातन गोस्वामी पाद तक भी पहुंच गई कि गोविंद देव जी के डिटेल्स मिल चुके हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद भी रूप गोस्वामी पाद से मिलने के लिए आए। उसी दौरान में एक राजा था अकबर, और अकबर जो कि हम मूवीज में भी देखते हैं, जिसकी वाइफ थी जोधा, है ना, और जिनके एक मंत्री थे मान सिंह जी। मान सिंह भगवान के बहुत सुंदर भक्त थे, बहुत ही सुंदर भक्त थे। और मान सिंह के जो दादाजी थे, उनकी बेटी जो जोधा थी, वो अकबर जी के साथ शादी कर रखी थी उन्होंने। और अकबर मान सिंह की बात को मानता था, क्योंकि अकबर को ये लगता था कि मेरा भी दबदबा बना रहेगा, क्योंकि मुगलों का राज था उस टाइम पे। और मान सिंह बहुत अच्छे वैष्णव भी थे, और बहुत रियायत भी थी उनके पास, रिहायशी थे। तो उस तरह से फिर अकबर ने ये समझा कि मैं मान सिंह की बात को मानता रहता हूँ, और इनको बहुत लाड में रखते थे, बहुत डियर थे वो अकबर के मान सिंह जी। क्योंकि मान सिंह जी ने अपनी जिंदगी में 60 बैटल्स लड़े, और 60 के 60 बैटल्स उन्होंने जीते, इसलिए भी वो डियर थे अकबर के। और इस तरह से मान सिंह जी जब भक्त थे, तो उन्होंने जब गोविंद देव जी के डिटेल्स देखे, शुरू में गोविंद देव जी के डिटेल्स का जो श्रृंगार होता था वो बहुत सिंपल होता था, फूलों से, पत्तों से, बहुत हल्की हल्की पोशाक से। तो मान सिंह जी जब डिटेल्स को देखने आए और उन्होंने उन पर ध्यान लगाया, तो उन्होंने कहा कि गोविंद देव जी के डिटेल्स इतने सुंदर हैं, इनके लिए तो बहुत बड़ा महल बनना चाहिए। तो उन्होंने रूप गोस्वामी पाद को ये वादा किया कि मैं हल्दी घाटी की पहाड़ी पे जाऊंगा, और वहां पर राजा प्रताप है, प्रताप सिंह, जिनसे मैं युद्ध करूंगा। अगर मैं युद्ध में जीता, तो मैं डेफिनेटली यहाँ वृंदावन में आकर गोविंद देव जी का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। वो ये बात कहकर चले गए, और काफी साल तक वो वहीं पर रहे। और उसके बाद श्रीपाद रूप गोस्वामी नित्य लीला में चले गए। उनके नित्य लीला में जाने के बाद जीव गोस्वामी पाद ने इनकी सेवा करनी शुरू की। और रूप गोस्वामी पाद को सेवा करने के लिए महाप्रभु के साथ उनके 2 सेवक रहते थे, एक गोविंद और एक काशीश्वर पंडित। काशीश्वर पंडित को उन्होंने स्पेशल भेजा कि आप जाओ रूप गोस्वामी पाद के पास, क्योंकि उन्हें गोविंद देव जी मिल गए हैं, और गोविंद देव जी की उसी तरह से सेवा होनी चाहिए जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की सेवा की जाती है, उतने ही भव्य तरीके से। अब उतने भव्य तरीके से रूप गोस्वामी पाद अकेले सेवा नहीं कर सकते थे। तो काशीश्वर पंडित ने बोला कि मैं, आप जो साक्षात कृष्ण मेरे सामने है महाप्रभु, मैं उन्हें छोड़कर मैं वहां क्यों जाऊं, मैं नहीं जा रहा। तो फिर महाप्रभु ने अपने हृदय से उन्हें गौर गोविंद डिटेल्स उत्पन्न प्रकट करके दिए, और कहा कि आप ये डिटेल्स लेके जाओ और रूप गोस्वामी पाद की मदद करो। तो राधा गोविंद देव जी के लिए जब टेम्पल बना, जब मान सिंह राजा आए,
बैटल लड़ने के बाद और जीतने के बाद, उस टाइम तक रूप गोस्वामी पाद जा चुके थे, लेकिन जीव गोस्वामी पाद उनके साथ थे, जो कि ग्रंथों का अध्ययन भी करते थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके साथ थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करते थे और वो ग्रंथों की ही सेवा करते थे। वो ग्रंथों से, श्रीमद् भागवतम से पढ़ के सुनाया करते थे गोविंद देव जी को, और वो भी 5 टाइप्स ऑफ मीटर्स, अलग अलग मीटर में भागवतम को पढ़ के गा के सुनाया करते थे गोविंद देव जी की प्रसन्नता के लिए। ये उनकी सेवा थी। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी पाद दोनों सेवा करते थे गोविंद देव जी की। और जब वो सेवा करते थे तो उस टाइम पे मान सिंह राजा आए और उन्होंने बोला, इच्छा जाहिर की वापिस, जो वो बोल के गए थे कि मैं हल्दी घाटी से जब युद्ध करके आऊंगा तो मंदिर बनवाऊंगा। तो जो आज आप वृंदावन में श्री श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर देखते हैं, उस मंदिर का निर्माण मान सिंह राजा ने करवाया था, बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि अकबर ने उनको उस टाइम पे, क्योंकि अकबर के डियर थे राजा मान सिंह, और राजा मान सिंह ने उनसे मदद मांगी कि मुझे गोविंद देव जी का मंदिर बनाने के लिए, भव्य मंदिर बनाने के लिए आपसे हेल्प चाहिए। तो अकबर ने उनको 83 एकड़ की जमीन दी और 13 लाख कैश दिया। आपको लगेगा 13 लाख की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आज नहीं है 13 लाख की कीमत। उस समय पर 13 लाख की कीमत का अंदाजा आप ऐसे लगाएं कि उस समय पर जब 10 ग्राम सोना मिलता था तो वो सिर्फ 10 रुपए का मिलता था। उस कीमत के अकॉर्डिंग उन्होंने 13 लाख रुपए का डोनेशन दिया अकबर ने मान सिंह राजा को ये मंदिर बनाने के लिए। ये मंदिर 7 स्टोरी बना था, लेकिन 7 स्टोरी को तोड़ दिया गया, वो आपको भी बताएंगे हम। और 7 स्टोरी लोग बोलते हैं कि एक के ऊपर एक बना था, लेकिन ऐसा नहीं था। जो गर्भगृह है ना मेन गोविंद देव जी का, वो 7 स्टोरी बना था, क्योंकि आप अगर मंदिर का डिजाइन देखेंगे तो वो इस तरीके से बनाया गया है कि एक के ऊपर एक 7 स्टोरीज नहीं बन सकता था। तो गर्भगृह के ऊपर 7 स्टोरीज था, जिसमें से 4 स्टोरी तोड़ दिया गया, और आज आप देखेंगे तो 3 स्टोरी अवेलेबल है वहां पर, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं गोविंद देव जी मंदिर में। अच्छा, अकबर के जाने के बाद एक राजा आया, तो उसके बाद राजा औरंगजेब आया। औरंगजेब जब आया तो उसने, और ये मंदिर बनने में, जो गोविंद देव जी का मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर बनने में 20 साल लगे। और इस मंदिर की एक विशेषता और ये भी है कि उस टाइम जब मुगलों का राज था तो वो हमेशा जो रेड सैंड स्टोन है उससे सिर्फ अपने ही महल बनाते थे, अपना ही सब कुछ बनाते थे। वो हमारे हिंदुओं के मंदिर नहीं बनाने देते थे। बट राजा गोविंद देव जी का मंदिर राजा मान सिंह ने रेड स्टोन से ही बनवाया। आप देखेंगे उसकी नक्काशी जाके, उसका आर्किटेक्चर बहुत ही डिवाइन और बहुत ही ट्रांसेंडेंटल है। एंड देन उसके बाद जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब का सबसे पहला नजर पड़ा मथुरा के ऊपर। उसने कहा कि मथुरा के सारे टेंपल पहले मैं खत्म करूंगा, और उसने दिल्ली से उठ के मथुरा में ही अपना रेजिडेंशियल बना लिया। एक दिन शाम के समय वो अपने आंगन में खड़ा था तो उसने देखा कि एक जगह से बहुत स्टार्स जैसी रोशनी उसको दिख रही है। तो उसने अपने मंत्री को बुला के पूछा कि ये रोशनी कैसी दिख रही है। उसने कहा कि उस मंत्री ने और ज्यादा जोर से भड़काया उस औरंगजेब को और बोला कि ये तो हिंदुओं का गोविंद देव जी का मंदिर है। जो उस दिन एकादशी था, और एकादशी के दिन गोविंद देव जी की जो मंदिर के जो शिखा थी उस पे 51 दिए एक साथ जलते थे, और कई किलो घी का लग के 51 दिए जलते थे। और जब वो दिए जल रहे थे तो वो उसको स्टार्स की तरह दिख रहे थे। तो औरंगजेब जल गया उस टाइम पे। उसने कहा कि इस मंदिर को कल सुबह ही हम तोड़ने के लिए जाएंगे। और इतनी बात जब उसने अपने उस मंत्री को बोली तो उसी समय पर एक और व्यक्ति थे वहां पर, सेवक थे, जो कि मुगलों के नहीं थे, हिंदू के थे, और जो भक्त भी थे, जिन्होंने ये सुन लिया कि कल सुबह ही गोविंद देव जी के मंदिर पे अटैक होने वाला है। उन्होंने जाके वहां के जो हेड पुजारी थे, शिवानंद स्वामी, बहुत ही सुंदर भक्त परम वैष्णव थे, जो गोविंद देव जी की प्रत्यक्ष सेवा करते थे। उनको बताया जाके कि आप रात में ये मंदिर खाली कर दीजिए। और जो लोई बाजार हम बोलते हैं वृंदावन में, वो लोई बाजार नहीं था, वो पहले गोविंद बाजार था। उसको गोविंद बाजार बोला जाता था। धीरे धीरे वो लोई बाजार के नाम से आया, क्योंकि वहां पर सारा गोविंद देव जी का ही एसेसरी मिलता था, सारा का सारा उनका ही पैराफर्नेलिया मिलता था, तो उन्हीं के नाम से वो बाजार का नाम पड़ गया था। और जब उसने शिवानंद स्वामी को बताया जाके कि आप लोग सब खाली कर दीजिए, तो कुछ एक वैष्णव थे जो कि बहुत ही काइंड नेचर के थे और बहुत ही इनोसेंट थे, जिनको ये लगा कि अगर हम गोविंद देव जी के मंदिर के पिलर के बाहर अगर पिलर को पकड़ के खड़े हो जाएंगे, पिलर को इम्प्रेस करके खड़े हो जाएंगे, तो वो लोग पिलर को नहीं तोड़ पाएंगे, इससे हमारा गोविंद देव जी का मंदिर बच जाएगा। वो लोग खड़े हो गए, जाके कुछ वैष्णव निकाल भी दिए गए। और जो शिवानंद स्वामी थे उन्होंने अफीम का अरेंजमेंट किया और खुद
खुद ने सब वैष्णव ने मुंह पे कपड़ा लगाया और उन्होंने सोचा कि कल जो मुगलों के जो लोग आएंगे उन लोगों को हम अफीम से सुना देंगे और किसी तरह से हम भाग जाएंगे यहाँ से गोविंद देव जी को लेकर। और उन्होंने गोविंद देव जी को भी लपेट दिया। पहले उनके ऊपर गोबर का पहले कपड़े से लपेटा और फिर गोबर को लपेट दिया, गीला गोबर और सुखा के बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने उनको लपेट के और एक बैलगाड़ी के अंदर ट्रांसफर किया। गोविंद देव जी के साथ जो यहाँ पर राधा रानी है उनका भी हम आपको बताएंगे कि वो राधा रानी कैसे प्रकट हुई। तो शिवानंद स्वामी ने सेवा नहीं रुकने दी, एक पल भी उनका भोग नहीं रुकने दिया और उन्होंने जब गाड़ी में भी रखा तो भोग लगाते रहे और वहां से वो राधा कुंड पर लेकर गए गोविंद देव जी को। इन बिटवीन अगले दिन मॉर्निंग में जब मुगलों के लोग आए और उनको गोविंद देव जी का मंदिर ध्वस्त करना था तो उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वैष्णव उन खंभों को इम्प्रेस करे बैठे हुए हैं। उन्होंने उठा के वैष्णव को भी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हलाल कर दिया और काट दिया। चारों तरफ हाहाकार हो गया। बहुत सारे हमारे वैष्णव की बलि गई है गोविंद देव जी के मंदिर को बचाने के लिए। भक्त अपने भगवान से और भगवान के पैरना फिलियों से इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है कि वो अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। हमें देखना चाहिए कि हमारे जो पिछले वैष्णव हैं उन्होंने हमें ये दर्शन, सिर्फ ये दर्शनों के लिए कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है। हम तो यहाँ आते हैं और फटाफट दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रगल है, जो ब्रजनाथ जी के जो डिटेल्स हैं वो कैसे यहाँ पर स्थापित हुए आके, क्या उसके पीछे का इतिहास है, हम जानेंगे। कितना दर्दनाक है, कितने हजारों संख्या में वैष्णव की बलि गई है ना। और उसके बाद राधा कुंड में जब ये डिटेल्स चले गए और इनके साथ और भी डिटेल्स थे, एक राधा रानी के डिटेल्स थे। वो राधा रानी के डिटेल्स वो थे जो शिवानंद स्वामी के सपने में आए। जगन्नाथ जी के मंदिर में थे माया देवी, योग माया ने स्वप्न में आके कहा कि भाई मैं योग माया, मैं लक्ष्मी जी नहीं हूँ, है ना, मैं राधा रानी हूँ और मुझे प्लीज गोविंद देव जी के साथ मुझे बिठाओ, वहां पे विराजमान करो, मैं वहां जगन्नाथ मंदिर में लक्ष्मी बन के नहीं रहूंगी। तो वो उनको भी यहाँ पे ट्रांसफर किया गया। साथ में एक वृंदा देवी के डिटेल्स भी थे और ये सारे के सारे डिटेल्स राधा कुंड में 2 साल के लिए इनकी सेवा की गई और बहुत सिंपल तरीके से, वहां मंदिर नहीं बनाया गया, बहुत छुपा के सेवा की गई, सिंपल घर के अंदर। राधा कुंड में उस टाइम पे गुज्जर सेवा करते थे। आज भी वहां पर गोविंद देव जी का वो पुराना मंदिर है जहां पर 2 साल वहां पर राधा कुंड पर सेवा हुई थी गोविंद देव जी की, वृंदा देवी की और राधा रानी की, इस तरह से। और फिर उसके बाद सेवा करने के बाद कामयावन चले गए क्योंकि औरंगजेब को फिर पता लग गया कि गोविंद देव जी के डिटेल्स जो वृंदावन में थे, जो वहां से बच गए थे, और वो राधा कुंड आ गए। राधा कुंड में अटैक किया उसने, तो शिवानंद स्वामी ने उठा के उनको कामयावन में शिफ्ट कर दिया। कामयावन में 5 साल के लिए वो डिटेल्स का जो सेवा था वो चलता रहा। और जब वहां से लाके जयपुर में शिफ्ट करने की बात हुई तो तब वृंदा देवी ने बोला कि मैं नहीं जा रही यहाँ से, क्योंकि मैं वृंदावन नहीं छोड़ सकती। कृष्ण तो सारी जगह है, वो तो यहाँ पे वृंदावन में भी रह सकते हैं, वो जयपुर में भी रह सकते हैं, पर मैं ये छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो आज भी कामयावन में वही ओरिजिनल वृंदा कुंड के वृंदा देवी के डिटेल्स हैं और आप तो कभी भी दर्शन कर सकते हैं उनके। और उसके बाद जब राजा मान सिंह की पीढ़ी भी चली गई और उसके बाद राजा मान सिंह के जो पोते थे जय सिंह, वो बहुत ही खराब थे, वो मुगलों के साथ मिले हुए थे। जय सिंह 1 यहाँ पर जो बोले जाते हैं जयपुर में, वो ये लोग बोलते हैं कि सारे जो डिटेल्स स्थापित हुए हैं जय सिंह ने किए हैं। वो जय सिंह 2 है, वो सेवियर जय सिंह है, वो एक्चुअली में विजय सिंह था उनका नाम, है ना। वो जय सिंह 1 जो है, यानी कि जो राजा मान सिंह के जो पोते हैं उनके पोते हैं वो विजय सिंह, जिनको बाद में जय सिंह 2 बोला गया या फिर सवाई जय सिंह बोला गया। वो उन जय सिंह ने सारे के सारे डिटेल्स की स्थापना की। जो जय सिंह 1 थे वो बहुत कपटी थे और वो मुगलों के साथ ही मिले हुए थे और वो ही सारी इंफॉर्मेशन देते थे मुगलों को कि कहाँ पर क्या डिटेल्स है, कहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन, सारे हिंदुओं की इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से टाइम पास होता गया, वक्त के साथ चीजें बदलती गई। और फिर जब जय सिंह 2 आए तो जय सिंह 2 जो जय सिंह 1 के जो पोते थे विजय सिंह, वो भी बहुत अच्छे वैष्णव थे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर भक्त थे। और गोकुलानंद मंदिर है जो वृंदावन में, जो राधा रमन जी के थोड़ा आगे जाके, वहां पर उन्होंने अपनी भजन कुटी स्थापित कर ली और वहीं पर वो बैठ के भजन करते थे। तो एक दिन रात को स्वप्न में उनके गोविंद देव जी आए और क्योंकि गोविंद देव जी अभी वहां पर नहीं रहे हैं कामयावन में, अभी उनको कामयावन से भी शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि औरंगजेब ने को पता लग गया कि वो कामयावन में है। तो कामयावन से शिफ्ट करके उनको यहाँ गुप्त वृंदावन में लाया गया। गुप्त वृंदावन एक बगीचे की तरह है और हम आपको उसके दर्शन भी कराएंगे, कल हम वहां पर जाएंगे शायद। और गुप्त वृंदावन में बहुत सिंपल तरीके से, जैसे कि गोविंद देव जी का बहुत ठाट बाट से श्रृंगार होता था, कई किलो सोना उनको पहनाया जाता था, बहुत आभूषण, बहुत हैवी आउटफिट्स बनाई जाती थी। तो वो सब छोड़ के फिर दोबारा वही फूल पत्ते हल्की ड्रेसेस पे आ गए भगवान। तो उन्होंने जय सिंह 2 के स्वप्न में आके कहा कि भाई
तुम तो राजा हो, तुम इतना सारा कुछ भोग रहे हो और मुझे तुमने एक वृंदावन में, एक जंगल में, एक बाग में, बगीचे में डाल दिया, मेरी भी उतनी सुंदर सेवा करो, है ना, मुझे भी उतना सुंदर सजाओ। तो फिर जयसिंह टू ने इस जयपुर सिटी का निर्माण किया ओनली फॉर राधा गोविंद देव जी, गोविंद देव जी के लिए। और गोविंद देव जी के लिए ये आलीशान महल बनाया, जिसको ढूंढने में, गोविंद देव जी के दर्शन करने में हमें आधा घंटा लग गया। ढूंढते ढूंढते हमें रिक्शा वाले ने कहीं और छोड़ दिया और हम 1.5-2 किलोमीटर चलते हैं। यानी आप समझिए महल के अंदर अंदर हम 1.5-2 किलोमीटर चल के भगवान के दर्शन करने आए थे। क्या खूबसूरत और डिवाइन ट्रांसेंडेंटल नजारा था यहाँ पर। अच्छा, जिस तरह से वृंदावन में राधा रमन जी राजा है वहाँ के ना, छोटे से राधा रमन जी वहाँ के राजा की तरह रहते हैं, वहाँ ऐसे ही यहाँ पर जयपुर में सिटी में गोविंद देव जी यहाँ के राजा है ना। गोविंद देव जी लोगों के दिलों की धड़कन है। गोविंद देव जी को प्रणाम किए बिना जयपुर में यहाँ के आसपास के कई किलोमीटर तक के लोग सुबह अपने घर से काम पे नहीं निकलते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, लेडीज सुबह सुबह मंगला आरती में आके दर्शन करके उसके बाद अपने घर के काम शुरू करती है। ये यहाँ पर गोविंद देव जी की महत्व है। और आप गोविंद देव जी के दर्शन कीजिए, लाभ प्राप्त कीजिए, अपनी भक्ति को बढ़ाइए, हमें भी ब्लेसिंग्स में रखिए। हरे कृष्णा।